आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी उन सच्चाइयों को लेकर आया हूँ जिन्हें हम लोगों को कभी पता नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं कि हमें किसने इस संसार में लाया, कौन है जो हमें इस संसार में लाने वाला है, किसने इस सृष्टि को रचा, किसने पेड़ को बनाया, किसने पौधों को बनाया, किसने सूरज को बनाया, किसने आकाश को बनाया, किसने नहरों को बनाया, किसने समुद्र को बनाया, किसने आकाश को बनाया। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सुनेंगे, क्योंकि देखो किसी को नहीं पता, ना हम लोगों ने कभी कोशिश की इस बारे में जानने की। आज मैं देखो परमेश्वर ने बोला मुझे इन बातों को बताने के लिए, तो मैं आप लोगों के सामने इस बातों को रखना चाहता हूँ। हम सबको ये बातें पता होना ज़रूरी है कि कौन है जिसने हमें बनाया, कौन है जो हमसे इतना प्रेम करता है, जिसने हम सबको बनाया और कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, उन सब बातों को आज हम देखेंगे। देखो उत्पत्ति इस संसार की कैसे हुई, मैं उस बारे में आज आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने बताया जो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले परमेश्वर ने इस संसार में कुछ नहीं था, केवल और केवल अंधियारा था। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश को बनाया और इस पृथ्वी को बनाया, क्योंकि आकाश और पृथ्वी बनना बहुत ज़रूरी था। तो परमेश्वर ने क्या देखा, पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। मैंने बताया आपको, सबसे पहले इस संसार में केवल अंधियारा ही था और कुछ नहीं था। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या करा, ये पृथ्वी बिल्कुल बेढौल पड़ी हुई थी, इस संसार में केवल अंधियारा ही था। परमेश्वर की आत्मा ना ऊपर मंडराता रहता था। तो परमेश्वर ने जब देखा उजियाला हो, तो परमेश्वर ने क्या बोला, उजियाला हो, तो उसी समय उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा लगा परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उजियाले को क्या किया, अंधकार से अलग कर दिया। परमेश्वर ने देखो जो अंधकार था, जो अंधियारा था, उसे अलग किया, और जो रोशनी थी, जो ज्योति थी, उजियाला था, उसे अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने उजियाले को कहा क्या, दिन कहा, और अंधियारे को मतलब जो अंधकार था उसे क्या बोला परमेश्वर ने, रात। और सांझ हुई, फिर भोर हुई। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। हालेलुया। सबसे पहला दिन इस तरीके से बनाया गया था कि पहला दिन इस तरीके से हुआ। देखो हमें आज पता करेंगे इन बारे में भी कि 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं, 8 या 10 दिन क्यों नहीं हुए, इस बारे में भी आज मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। देखो पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, दिन और रात को परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना के उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, भोर हुई। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। देखो तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, हर एक बीजों को बनाया जो खाने के लिए हम लोगों के लिए है, फ्रूट्स को बनाया, साग सब्जी को बनाया, उन सब चीज़ों को बनाया जो इंसान के लिए एक ज़रूरत की चीज़ें थी। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, समय दिनों वर्षों के कारण हो,
वह ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। देखो, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया था, आप लोगों को मैंने बताया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। सबसे पहले एक पूरे संसार में क्या था, एक अंधियारा था। परमेश्वर ने उजाला और अंधियारे को अलग किया। तो परमेश्वर ने चौथे दिन क्या करा, परमेश्वर ने देखो सबसे पहले अब हमें दिन और रात का लिए एक चिन्ह तो चाहिए था, जिससे हमें पता चले क्या दिन है क्या रात है। तो परमेश्वर ने दिन के लिए क्या करा, सूरज को बनाया, जिससे हम पता चलता है कि हाँ अब दिन हो गया। फिर रात के लिए परमेश्वर ने तारागणों को बनाया, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अब रात हो गई। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे। हालेलुया। तथा दिन और रात पर प्रभुता करने और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जीव जंतु की और उन सब जातियों जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने क्या के आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं को सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। देखो, इन सब चीज़ों पर परमेश्वर ने क्या बोला, मैं मनुष्य को अपने हाथों से बनाऊंगा, और क्या हो, वो इन सब चीज़ों पर, मछलियों पर, रेंगने वाले पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर क्या करे, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। देखो, सबसे बड़ी बात तो हम लोगों के जीवन में है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम लोगों को रचा। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। देखो, परमेश्वर ने क्या कहा, जो भी परमेश्वर ने खाने पीने की चीज़ें बनाई थी, पेड़ पौधे बनाए, जितने भी खाने के लिए चीज़ें बनाई, वो परमेश्वर ने किसके लिए बनाई, इंसान के लिए। हालेलुया। मनुष्य के लिए बनाए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने केवल इंसान की नहीं सोचा। परमेश्वर ने बोला, जो मैंने रेंगने वाले पशु पक्षी जानवर जो भी दिए हैं ना, उनके लिए मैंने छोटे छोटे पेड़ बना दे, जिससे वो खाएं पिए। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि
बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। देखो छठे दिन परमेश्वर ने क्या करा, मनुष्य को बनाया। छठे दिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर को बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने सब चीज़ों को देखने के बाद क्या बोला, अच्छा है। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे कामों में सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जीव जंतु को बनाया, तारे को बनाया, सूरज को बनाया हम लोगों के लिए, फिर मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने हम सब के लिए खाने के लिए जो फल फ्रूट्स जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया। 6 दिन तक परमेश्वर काम करते रहे। छठे दिन मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, परमेश्वर ने मिट्टी से अपने हाथों से अपने स्वरूप में रचा कि जिससे हम परमेश्वर के जैसे बने। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने अपने जैसा हमें बनाया, अपने स्वरूप में। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। कितनी बड़ी बात है। चाहते तो हमें परमेश्वर कुछ और भी बना सकते थे, मगर नहीं, परमेश्वर ने हमें अपने से अलग नहीं समझा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने इसलिए हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें। तो परमेश्वर ने 6 दिन तक परमेश्वर काम करता रहा। 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि की और सातवें दिन क्या किया, विश्राम किया। परमेश्वर ने जब देखा सब चीज़ें बन गई, सब चीज़ें परमेश्वर को अच्छी लगी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, सब चीज़ें परमेश्वर ने जब रचा दी, उसके बाद परमेश्वर को लगा अब अच्छा है। इससे सूरज और चंद्रमा इसलिए बनाए गए जिससे पता चले दिन और रात का, और जिससे पता चलता रहे कि क्या दिन है क्या रात है। और परमेश्वर ने 6 दिन तक ऐसा किया। और सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम। आज के दिन जो हमें हर जगह ऑफिसों में सातवें दिन हमें छुट्टी मिलती है, क्यों मिलती है, इसीलिए मिलती है कि हम 6 दिन तक काम करते रहते हैं। और परमेश्वर ने ही सृष्टि पहले कर दी थी, वही परंपरा आज तक चली आ रही है। सातवें दिन परमेश्वर ने आराम किया था, इसलिए भी हमें सातवें दिन आराम का दिन दिया जाता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने सब चीज़ें हम लोगों के लिए पहले ही रच दी थी, सब चीज़ें पहले ही हमारे लिए कर दी थी। इन बातों को हमें ध्यान में देना है। परमेश्वर ही हमसे इतना प्रेम करते हैं। ये बातों को शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि किसने सृष्टि की, किसने क्या बनाया, किसने नहीं। तो वो केवल एक ही था, परमेश्वर, जिसने खुल के इन सब बातों को बताया। और किसी को नहीं पता कि कौन है परमेश्वर, किसने सृष्टि की। केवल एक है सृष्टि रचने वाला, परमेश्वर पिता। उसने हम लोगों को अपने हाथों से बनाया, उस मिट्टी से बनाया जिसके हम योग्य भी नहीं थे। परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हमें पता चलना चाहिए। आप अगर बाइबल को रीड करेंगे तो और भी बातें पता चलेगी जिन्हें आप समझते नहीं हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य करें। मुझे लगा आज ये वचन आप लोगों के पास जाना चाहिए। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया, अपने नखनों से हमारे जीवन की सांस को फूका। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। प्रभु जितने भी लोग ये वचन को सुने उनके जीवन में आप कार्य करें, मांगते हैं यीशु के नाम। आमीन।